उस रात दादाजी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर रात की ठंडी हवा खिड़की से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। लेकिन उसी घर में एक इंसान ऐसा भी था जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। वह था अर्जुन। अर्जुन बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। जितनी बार वह आंखें बंद करता उतनी ही बार उसके सामने वही डरावना मंजर आ जाता। उसका दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर मुकेश सच में मर चुका था तो उस रात मैंने देखा किसे था और मुझे रुकने को कौन कह रहा था? यह सवाल उसके दिमाग में किसी तूफान की तरह घूम रहा था। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद उसने जो देखा वह सच नहीं था। लेकिन जितना वह इस बात को भूलने की कोशिश करता उतना ही वह रात उसकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो जाती। कुछ देर तक वह चुपचाप लेट के बस करवटें बदलता रहा। फिर अचानक वो एक झटके से उठकर बैठ गया। उसने धीरे से अपनी नजर दादाजी की तरफ घुमाई। दादाजी अब भी गहरी नींद में थे। अर्जुन ने बिना कोई आवाज किए बिस्तर से पैर नीचे रखा, लेकिन उसके चेहरे से मानो अब डर पूरी तरह से गायब हो चुका था। नहीं, अब और नहीं। अगर आज भी मैं सच जानने की कोशिश नहीं करूंगा तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आज जो भी होगा मैं उस घर का सच जानकर ही लौटूंगा। इतना कहकर उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बिना दादाजी को जगाए घर से बाहर निकल गया। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। अर्जुन तेज कदमों से उसी घर की तरफ बढ़ रहा था जहां कुछ दिन पहले उसकी जिंदगी का सबसे डरावना हादसा हुआ था। रात की खामोशी में उसके कदमों की आहट ही साफ सुनाई दे रही थी। जितना वह उस घर के करीब पहुंच रहा था उतनी ही उस रात की हर एक घटना उसके जहन में फिर से जिंदा होने लगी। उस रात का अजीब सा सन्नाटा, मुकेश का डरा हुआ चेहरा और फिर उसकी अचानक हुई मौत। अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उन सब घटनाओं के बीच ऐसा क्या था जो किसी की नजर में नहीं आया। उसके मन में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में यह सिर्फ एक हादसा था या फिर उस घर में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो अब तक सबकी नजरों से बचा हुआ था? जितना वह इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। शायद आज उसी घर में उसे कोई ऐसा सुराग मिलने वाला था जो अब तक इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी बना हुआ था। रात अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। हवा बिल्कुल शांत थी। पूरा रास्ता इतना सुनसान था कि दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रात का अंधेरा थोड़ा कम था। चांदनी की हल्की रोशनी में रास्ता लगभग साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन की नजर रास्ते पर थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी रात में उलझा हुआ था। कुछ ही देर बाद वह उस घर के सामने खड़ा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रात में घर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता हो। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अर्जुन कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसकी नजरें उसी आधे खुले दरवाजे पर टिक गईं। अजीब बात है, अगर इस घर में अब कोई नहीं रहता तो फिर यह दरवाजा खुला कैसे है? कुछ पल तक वह वहीं खड़ा चारों तरफ नजर दौड़ाता रहा। आंगन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। टूटी हुई दीवारों पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी। आसपास ऐसा कोई निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे लगे कि अभी अभी कोई यहां आया हो। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद अर्जुन ने धीरे से एक लंबी सांस ली और उसकी कदम आगे बढ़ाया। जितना ही वो दरवाजे के करीब जा रहा था उतना ही उसकी दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा।
कुछ पल तक वह वहीं खड़ा रहा और पूरे घर पर एक नजर दौड़ाई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कई दिनों से कोई आया ही ना हो। अर्जुन ने बिना समय गंवाए आगे बढ़ना शुरू किया। वह धीरे धीरे घर के हर कोने को ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। घर के अंदर जितने भी कमरे थे लगभग सभी के दरवाजे बंद थे सिवाय एक कमरे के। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। देखने पर लगता हो जैसे उस कमरे में कोई रहता हो। कमरा पूरा साफ सुथरा था। उसने उस खुले दरवाजे को ध्यान से देखा। उसे याद करने की कोशिश की कि पिछली बार जब वह इस घर में आया था क्या उसने इस कमरे पर ध्यान दिया था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरा बाकी कमरों की तुलना में थोड़ा अलग लग रहा था। सब चीज नया नया लग रहा था, जैसे अभी भी कोई उस कमरे में रहता हो। लेकिन उसी धूल के बीच एक चीज ऐसी थी जिसने अर्जुन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक लाल रंग की डायरी। अर्जुन की नजर उसी डायरी पर टिक गई। अर्जुन ने बिना देर किए उस पुरानी डायरी को अपने हाथों में उठा लिया। अर्जुन ने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे डायरी का पहला पन्ना खोला। पहले कुछ पन्ने बिल्कुल खाली थे। उसने एक एक करके कई पन्ने पलट दिए, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं लिखा था। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी निराशा दिखाई देने लगी। वह डायरी बंद ही करने वाला था कि तभी उसकी नजर बीच के एक पन्ने पर पड़ी। उस पन्ने पर किसी ने जल्दबाजी में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन तुरंत उसी पन्ने पर झुक गया और जैसे ही उसकी नजर पहली लाइन पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पहली लाइन पर मुकेश का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उस नाम के ऊपर मोटी काली स्याही से एक बड़ा सा क्रस बना हुआ था। कुछ पल के लिए अर्जुन की सांसें जैसे थम गईं। वह समझ ही नहीं पाया कि उसका नाम इस डायरी में कैसे लिखा हो सकता है। उसने दोबारा ध्यान से देखा। वह सचमुच मुकेश का ही नाम था। अर्जुन के मन में एक के बाद एक कई सवाल उठने लगे। उसने बिना देर किए पन्ने पर नीचे की ओर नजर दौड़ाई। नाम के ठीक नीचे केवल 2 शब्द लिखे थे, अवंतिका और उसके नीचे शांतिपुर। बस उस पूरे पन्ने पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा था। अर्जुन कुछ पल तक उसी पन्ने को देखता रह गया। अवंतिका, ये अवंतिका कौन है? और शांतिपुर, यह नाम उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था। कुछ देर तक उस नाम को देखने के बाद अर्जुन ने मन ही मन एक फैसला किया। अगर इस पूरे रहस्य की शुरुआत कहीं से होती है तो शायद वह शांतिपुर ही है। मुझे सबसे पहले उसी गांव से पता लगाना होगा कि ये अवंतिका कौन है। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई। सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे के अंदर पहुंची तो अर्जुन की आंख खुली। वो बिना देर किए बिस्तर से उठा। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आया। दादाजी आंगन पर काम कर रहे थे। दादाजी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, शायद थोड़ा लौटने में देर हो जाएगा। दादाजी ने उसकी तरफ देखा। इतनी सुबह तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। दादाजी, मैं थोड़ा शांतिपुर जा रहा हूँ, कुछ काम है, खत्म होते ही वापस लौट आऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। इतना कहकर अर्जुन शांतिपुर की तरफ निकल गया। गांव की कच्ची सड़क पार करते हुए वह मुख्य सड़क तक पहुंचा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे शांतिपुर जाने वाली एक बस दिखाई दी। बस उसके सामने आकर रुकी। अर्जुन बिना देर किए बस में चढ़ गया और खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही पल बाद बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर के नजारे लगातार बदलते जा रहे थे। गांव, खेत,
सुनसान सड़कें और कई छोटे छोटे कस्बे पीछे छूटते चले गए। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद बस शांतिपुर गांव के बाहर रुकी। अर्जुन तुरंत अपनी सीट से उठा और बस से नीचे उतर गया। उसने एक नजर पूरे गांव पर डाली। यह गांव उसके गांव से बिल्कुल अलग था। सड़क के दोनों तरफ पुराने छोटे छोटे घर थे, लेकिन वह घर दिखने पर लग रहा था जैसे कब से खाली पड़ा हुआ हो। कुछ लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अर्जुन कुछ देर तक इधर उधर नजर दौड़ाता रहा। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी। उसके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह चुपचाप एक आदमी से बात कर रही थी। अर्जुन बिना देर किए उनके पास पहुंचा। नमस्ते दादी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। बुजुर्ग औरत ने उसकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। हाँ बेटा, पूछो क्या बात है। अर्जुन ने एक पल रुककर धीमी आवाज में कहा, दादी, क्या आप अवंतिका नाम की किसी लड़की को जानती हैं? यह नाम सुनते ही बुढ़िया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन ने कोई ऐसा नाम ले लिया हो जिसे सुनने की उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। उसी समय उनके पास खड़ा आदमी, जो अब तक दोनों की बातें सुन रहा था, अचानक बिना कुछ कहे वहां से तेज कदमों से चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह देखकर अर्जुन और भी हैरान रह गया। क्या हुआ दादी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? बुढ़िया ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ पल तक अर्जुन के चेहरे को ध्यान से देखती रही। बेटा, तुम कहाँ से आए हो? दादी, मैं भानपुर गांव से आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक सच्चाई जानने आया हूँ। तुम अपने गांव लौट जाओ बेटा। तुम्हारे सवाल का जवाब इस गांव में किसी के पास नहीं है। दादी, मैं इतनी दूर सिर्फ जवाब ढूंढने आया हूँ। जब तक मुझे सच नहीं मिल जाता मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर आपको कुछ भी पता है तो बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। धीरे बोलो बेटा, ये बात किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस गांव में उस नाम का जिक्र करना भी किसी श्राप से कम नहीं है। यह सुनते ही अर्जुन के मन में बेचैनी और बढ़ गई। तुम्हारा भला इसी में है बेटा कि तुम ये सब जानने की जिद छोड़ दो। जितनी जल्दी हो सके अपने गांव लौट जाओ। इतना कहकर बुढ़िया बिना अर्जुन के किसी और सवाल का इंतजार किए वहां से तेजी से चली गई। पूरे दिन वह शांतिपुर की गलियों में घूमता रहा। कभी किसी दुकान पर जाकर पूछता, तो कभी रास्ते से गुजर रहे लोगों से अवंतिका का नाम लेकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही वह अवंतिका का नाम लेता, कोई चुप हो जाता, कोई बात बदल देता, तो कोई बिना जवाब दिए वहां से चला जाता। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया, लेकिन अर्जुन को उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। लगातार चलते चलते उसके पैर जवाब देने लगे थे। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखने लगा। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था, आखिर इस गांव के लोग अवंतिका के नाम से इतना डरते क्यों हैं? कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। उनके सफेद लंबे लंबे बाल दिखने में किसी साधु की तरह लग रहे थे। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठे अर्जुन को देखा और उसके पास आकर रुक गए। क्या बात है बेटा, सुबह से देख रहा हूँ तुम पूरे गांव में किसी को ढूंढते फिर रहे हो। इतने परेशान क्यों हो? दादाजी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैं यहाँ अवंतिका नाम की एक लड़की के बारे में जानने आया हूँ, लेकिन पूरे दिन किसी ने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं उसका नाम लेता हूँ लोग डर जाते हैं या वहां से चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? बुजुर्ग कुछ पल तक बिल्कुल शांत रहे। बीते दिन पर अर्जुन के साथ जो हुआ उसने एक एक करके सब बताया। उनके चेहरे के भाव,
धीरे धीरे गंभीर होते चले गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम सच जानने के लिए इतनी दूर से आए हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आखिर अवंतिका के नाम से पूरा गांव इतना डरता क्यों है यह भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं। उन्होंने चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। तुम मेरे पीछे पीछे चलो मेरे घर तक, वहां आराम से बैठकर बात करेंगे। इतना कहकर वो आगे चलने लगे। अर्जुन बिना एक पल गवाए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद दोनों गांव के किनारे बने एक छोटे से पुराने घर के सामने पहुंच गए। घर साधारण था, लेकिन अंदर साफ सफाई थी। बैठ जाओ बेटा, पहले थोड़ा आराम कर लो। लंबा सफर करके आए हो और सुबह से पूरे गांव में भटकते रहे हो। अर्जुन चारपाई पर बैठ गया। उसने थके हुए चेहरे के साथ हल्की मुस्कान दी। शुक्रिया दादाजी, लेकिन मैं जिस सवाल का जवाब ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ उसका जवाब आपने अभी तक नहीं बताया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अर्जुन के पास आकर बैठ गया। कुछ पल तक वह चुप रहा, मानो बीते हुए सालों की यादें उसके सामने फिर से जिंदा हो गई हों। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। बेटा, यह बात आज की नहीं है, कई साल पहले की बात है। उस समय शांतिपुर गांव बिल्कुल अलग हुआ करता था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था दीपक। अर्जुन बिना एक शब्द बोले उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। दीपक की उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच रही होगी। गांव के बीचों बीच उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। सुबह होते ही वह दुकान खोल देता और देर शाम तक वहीं चाय बेचता रहता। गांव का शायद ही कोई आदमी होगा जिसने उसकी दुकान की चाय न पी हो। बाहर से आने वाले मुसाफिर भी अक्सर उसी की दुकान पर रुककर चाय पीते थे। उसकी शादी एक कम उम्र वाली लड़की के साथ हुई थी। नाम था अवंतिका। गांव के लोग यही सोचते थे कि अब दीपक की जिंदगी भी बदल जाएगी, लेकिन लोगों की उम्मीद ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दीपक और अवंतिका के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। दीपक कभी कभी रात की 2 बजे दुकान से घर लौटता था। पहले लोगों ने सोचा कि ये पति पत्नी की आम नोकझोंक होगी, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दीपक बहुत गुस्सैल आदमी था। उसे जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था, और जब भी उसे गुस्सा आता उसका निशाना हमेशा अवंतिका ही बनती। लेकिन बेटा, असली हादसा उस रात हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन दीपक और अवंतिका के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि आधी रात को अवंतिका को अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा। वह बिना पीछे देखे तेज तेज कदमों से गांव से बाहर निकल गई। उसकी हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस जितनी जल्दी हो सके उस जगह से दूर जाना चाहती थी। गांव की गलियां पार करते करते वह जंगल वाले सुनसान रास्ते पर पहुंच गई। उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसके तेज कदमों की आवाज उस सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। अवंतिका लगातार आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। कुछ दूरी पर 2-3 परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वे लोग उसके करीब आते गए, उनकी नजर सीधे उसके हाथ में पकड़े हुए बैग पर टिक गई। कुछ ही पल में उन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। ए लड़की, चुपचाप ये बैग हमें दे दे। अवंतिका घबरा गई, लेकिन उसने बैग अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। वो बार बार मना करती रही, लेकिन वे लोग नहीं रुके। अचानक पीछे खड़े एक आदमी ने किसी भारी चीज से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया।
अवंतिका की दर्द भरी चीख जंगल में गूंज उठी और वह सड़क पर गिर पड़ी। उसके सिर से धीरे धीरे खून बहने लगा। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो गईं। वे लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि दूर हाईवे की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक की जैसे ही ट्रक चालक की नजर सड़क के बीचों बीच पड़ी आकृति पर गई, उसने घबराकर पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। टायरों की तेज आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठी और ट्रक अवंतिका से कुछ ही दूरी पर आकर रुक गया। ट्रक चालक तुरंत नीचे उतरा और भागते हुए अवंतिका के पास पहुंचा। उसने घबराकर उसकी हालत देखी। अवंतिका के सिर से लगातार खून बह रहा था। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ अवंतिका की सांसें अभी भी चल रही थीं। वह कुछ देर तक असमंजस में वहीं खड़ा रहा। उसके मन में पहला ख्याल आया, अगर मैं इसे अभी अस्पताल ले जाऊं तो शायद इसकी जान बच जाए। लेकिन अगले ही पल उसकी ये बात बदल गई। अगर रास्ते में पुलिस ने रोक लिया या इस लड़की के बारे में पूछताछ शुरू हो गई तो कहीं पूरा इल्जाम मेरे ऊपर ही ना आ जाए। वह बुरी तरह घबरा गया। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा सोचता रहा। आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कीमत किसी और को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर इसकी मदद की तो मैं उल्टा फंसूंगा। बेहतर होगा मुझे इसकी हालत पर इसको छोड़ देना चाहिए। वह बिना किसी की मदद किए वापस अपने ट्रक में चढ़ गया। कुछ ही सेकंड बाद ट्रक वहां से तेजी से आगे निकल गया। उस समय अवंतिका पूरी तरह होश में तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें एक आखिरी बार हल्की सी खुली। धुंधली नजरों से उसने जाते हुए ट्रक चालक का चेहरा देखने की कोशिश की। अगले ही पल उसकी पलकों ने हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया। उस सुनसान सड़क पर उस रात न कोई दूसरी गाड़ी गुजरी, न ही कोई राहगीर वहां पहुंचा। मदद के इंतजार में वहीं सड़क पर पड़ी पड़ी अवंतिका ने अपनी आखिरी सांस ले ली। यह बात सुनते ही अर्जुन की होश उड़ गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। दादाजी, उसके बाद क्या हुआ? दादाजी की बात धीमी हो गई। वह कुछ पल कुछ सोचे, फिर कहा, अगले दिन उसका पति दीपक उसको ढूंढने के लिए उसी रास्ते से गया था। उसे लगा था गुस्से में वह अपनी घर चली गई होगी, लेकिन उस दिनों से वह कभी घर नहीं लौटा। कुछ लोग कहते हैं अवंतिका ने उसी रास्ते में उसकी जान ले लिया था। उसने अपने पति तक को नहीं छोड़ा। कुछ कुछ बात अब अर्जुन को समझ में आ रहा था। भले ही उसके हाथ कांप रही थी, लेकिन वह गहरी सोच में पड़ गया। उसे उस दिन रास्ते में चाय वाले की बात याद आ गई। क्यों वह इस तरह से बात कर रहा था? लेकिन दादाजी, उस ट्रक वाले का क्या हुआ जो उस दिन अवंतिका को बीच सड़कों पर छोड़कर चला गया था? उसकी भी कुछ साल पहले मौत हो गई बेटा। तुम्हारे गांव के रहने वाले रघुनाथ और उनकी बीवी रात में ऑटो से जा रहे थे और उसी वक्त उनका एक्सीडेंट उस ट्रक वाले के साथ हो गया और तीनों चल बसे। ये बात सुनते ही अर्जुन के पैर के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि रघुनाथ मुकेश के दादाजी थे, जिनसे वह कुछ दिन पहले चाय की दुकान पर मिला था। इसी वजह से इस गांव के लोग अवंतिका नाम से इतना डरते हैं और कुछ लोगों का दावा है कि आधी रात में अवंतिका सफेद साड़ी में इस गांव में घूमती रहती। तब से इस गांव के लोग आधी रात में घर से बाहर नहीं निकलते और ना ही उस रास्ते से कहीं जाते। जो लोग भानपुर गांव को रात में जाते हैं, उन्हें सारे मरे हुए आदमी वहां एक चाय के टपरी पर दिखाई देते हैं, लेकिन जो उनके पास गया वो कभी लौट के नहीं आया। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन वापस अपने दादाजी के पास लौट आया था। मुकेश की मौत के पीछे वजह जानकर अर्जुन हैरान हो गया, लेकिन उसे अब थोड़ी तसल्ली सी महसूस हो रहा था, क्योंकि जिस सवाल की जवाब सोचते सोचते उसकी रात नींद गायब हो जाती थी, उसी सवाल का जवाब
उसे अब मिल चुका था। दोस्तों, हमारे वीडियो को यहां तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको भी हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।